आम को आम कहना कितनी सच्चाई है। आपने कभी विचार किया इसके बारे में? अगर आप विचार करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आम को जो कहा गया है वो सिर्फ एक विचार है, एक शब्द है। ये हमारी बहुत बड़ी ऊंचाई है कि हमने उस चीज़ को नाम दिया है ताकि हम 100, 200 या फिर कितने भी रहें उनके बीच से उसको निकाल सके, उसको ले सके। अगर किसी व्यक्ति को भेज दे या किसी को भी भेज दे, 100 के बीच में रखा हुआ है वो चीज़, वो वस्तु, तो अगर हम उसे कहते हैं कि वो उसका नाम है, जैसे कि 100 फल हैं उसके बीच में रखा हुआ एक आम है, अगर उसको बोल दें कि जाओ आम लेके आओ तो आसानी से उसमें खोज कर वो लेकर आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास नाम ना हो तो शायद खोजना बहुत मुश्किल है। उसे हम आकार बताएंगे, आकार से समझाएंगे तो शायद समझ में देर लगे, फिर उसे खोजने में भी देर लगे, क्योंकि 100 के बीच में उस आकार को खोजना बहुत कठिन होता है। तो हमारे लिए नाम और आसान हो जाते हैं। तो ज्ञान और भ्रम में बस इतना है कि अगर हम उसे सच्चाई मान लेते हैं तो ये हमारे लिए भ्रम हो जाता है। अगर मैं आम को सिर्फ आम बोलने से आम ही मान लेता हूँ तो ये मेरा भ्रम है, और इस भ्रम को जान लेना ये ज्ञान की उपलब्धि है। अगर मैं आम को आम शब्द को आपसे ले लेता हूँ तो उतना ही अनजान वो बन जाता है जितना कि वो पहले था। आप उसे नहीं जानते कि वो क्या चीज़ है, न मैं जानता हूँ, न कोई जानता है, न कोई जान सकता है, कोई उपाय नहीं है जानने का। बस ज्ञान से आप उसे तो बिल्कुल नहीं जान सकते। हाँ, एक उपाय है, उसे जाना जा सकता है, जो समझ का दायरा नहीं है, न समझ में है वो, उसे आप उसे समझने का एक एक ये रास्ता है कि आप सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हो। और शब्दों से तो जानना एक झूठापन होगा, क्योंकि आम खाने के बाद ही आप उसकी असली पहचान से रूबरू होंगे। और तो स्वयं की खोज में अगर कोई निकलता है तो बस एक यही रास्ता होता है कि हम ज्ञान से खींच खींच कर उसे लेकर आते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उसे धक्का मारना पड़ता है। धक्का मारने के बाद उसे ख्याल आता है कि ज़िंदगी क्या है, उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है, और उसके जीने का ढंग, उसका तरीका सब बदल जाएगा, सब बदल जाता है। क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो ज़िंदगी के मोड़ और उसके रुख बदल जाते हैं, उसके उसमें विचार अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी को देखने का ढंग अलग हो जाता है। तो समझने का बस यही है कि आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं उसे, और ज्ञान के ज़रिए, शब्द के ज़रिए हम दूसरों को उस आम तक लेके आते हैं और उस आम को उसे खिला देते हैं, और वो भी अनुभव करता है जो आपने अनुभव किया है। देखो, इस वीडियो में मैंने जो भी आपको ज्ञान और भ्रम के बारे में कहा है उसे आप
ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इस छोटेपन के पीछे जो छुपा हुआ राज है, उस राज तक शायद ही कोई पहुँच पाए, शायद ही जान पाए। क्योंकि इतना आसान होता उसे जान पाना, उसे देख पाना, तो हर कोई उसे जान लेता, देख लेता। आप उसे समझोगे, उसे जानोगे, मेरी बातें सुनोगे, आप सुनने के बाद कहोगे ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन जैसे ही आपने इस शब्द का उपयोग किया कि मैं जानता हूँ, तो वो जानना किसी और का है, वो आपका अनुभव नहीं है। जब इसे आप खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये आपका नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, सब कुछ है, सब जान सकते हैं, सब जानने का मौका है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम जान नहीं पाते हैं। सारी सुविधाएं हैं, तो आप जो भी करते हो, आप ज़िंदगी को जीने के लिए आप उसमें से वक्त निकालो अपने आप को जानने के लिए। ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा ही थोड़ा। और अगर आप वो भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप जहाँ और जिस चीज़ में आप लगे हो उसमें आप कोशिश करो कि मैं खुद को कैसे जानूं। आप जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी को जानेंगे, आपके तरीके, आपके काम और आपके रंग सब बदलेंगे। आप अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे अनोखा और सबसे सुंदर।